हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में जो आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज हीट स्ट्रोक। तो लेट्स स्टार्ट हीट स्ट्रोक। दोस्तों, जैसा अभी अपन ने पहले पढ़ा हीट रेसिस, हीट क्रैम्प, हीट एक्सॉशन, हीट सिंकोप और फाइनली अपन पढ़ेंगे हीट स्ट्रोक। दोस्तों, ये मोस्ट डेंजरस हीट रिलेटेड इलनेस है। इसमें पेशेंट का जान भी जा सकता है अगर उसको इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन मेडिकल ऑफिसर अपन इसको कैसे मैनेज करेंगे, आज इसके बारे में अपन ईच एंड एवरीथिंग लर्न करेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। हीट स्ट्रोक ऑकर्स व्हेन द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल। जब भी हमारे बॉडी की थर्मोरेगुलेटरी जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करती है वो मैकेनिज्म फेल हो जाती है, तब दोस्तों हीट स्ट्रोक होता है। इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इमीडिएटली बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर कैन राइज अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 फ़ारेनहाइट और हायर, इससे हायर भी हो सकता है विद इन 10 to 15 मिनट्स। केवल 10 से 15 मिनट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है उसको। तो मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस है ये। लीड टू डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी इफ नॉट ट्रीटेड एट द प्रॉपर टाइम। जल्दी से जल्दी अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी उसको हो सकती है। दिस इज मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। का घर पे अपने को ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो अगर कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर बुखार है, 106, 105, 107, 8 और ज्यादा, तो दोस्तों तुरंत उसको समझना है कि ये पेशेंट को हीट स्ट्रोक है और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है। हाँ, तो दोस्तों अगर हम हीट स्ट्रोक की साइन की बात करें तो फ्लश्ड ड्राई स्किन होगी, फ्लश्ड होगी, ड्राई स्किन होगी और कोर टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस और 103 फ़ारेनहाइट और हायर होगा। उसका कोर बॉडी टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा होगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद डिसोरिएंटेशन, उसका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड होगा, साथ में डिसोरिएंटेशन होगा। पॉसिबिलिटी डिलीरियम, कोमा, सीजर, टेकिकार्डिया और फाइनली उसको पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा। तो दोस्तों ये साइन है। जब भी पेशेंट कोई हीट स्ट्रोक का अपने हॉस्पिटल में आएगा तो उसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेगी, कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस या 103 फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा होगा। पेशेंट का अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, पूरी तरह से डिसोरिएंटेड होगा, डिलीरियम में भी हो सकता है, कोमा, सीजर्स, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सारे सीरियस जो सिम्टम है ये पेशेंट के अंदर दोस्तों प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम हीट स्ट्रोक के और अदर सिम्टम की बात करें दोस्तों तो सीवियर ओवर हीटिंग होगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, प्रोफाउंड वीकनेस होगी, उसको डिसोरिएंटेशन होगा, ऑब्टेंडेशन होगा, सीजर और अदर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, उसका हाई बॉडी टेम्परेचर होगा, हॉट, रेड, ड्राई और डंप स्किन होगी उसकी, फास्ट स्ट्रॉन्ग पल्स होंगी, हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, नोजिया, कंफ्यूजन, लेक ऑफ स्वेटिंग इन आर्मपिट, लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो ये सीरियस टाइप के कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट को है तो अपने को समझना है उसको हीट स्ट्रोक तो नहीं है, उसको इवेल्युएट करना है अपने को बाकी चीजों। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट की बात करें तो इनिशियल पेशेंट असेसमेंट अगर हम करेंगे दोस्तों तो स्किन में अपीयर पेल एसोसिएटेड विद टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। पेशेंट को बहुत ज्यादा टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, उसकी स्किन एकदम पीली पड़ी हुई दिखेगी। उसके बाद अगर सीवियर फॉर्म में है पेशेंट को हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग एज वेल एज डायरिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन में ऑकर्स। तो ये थोड़े और सीरियस सिम्टम पेशेंट को आ सकते हैं। पेशेंट आर एडवाइज टू बी इन सुपाइन पोजिशन विद एलिवेशन ऑफ लेग। जब भी कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक का आएगा दोस्तों तो उसको सुपाइन में लिटा के थोड़े से पैर को उसको ऊपर करना है अपने को। रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग एंड मूव पेशेंट इन कूल शेडेड एनवायरनमेंट। सबसे पहले पेशेंट के कपड़े उतारने, क्योंकि उसको हीट स्ट्रोक है, बहुत ज़्यादा उसको वो हीट का वो हो रहा है, तो उसको सबसे पहले
उसके एक्सेसिव जो क्लोथिंग है उसको उतारना है, जो इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेटरी पैडिंग का काम करते हैं। तो उसके बाद पेशेंट को मूव पेशेंट इन कूल एंड शेडेड एनवायरनमेंट। ओरल फ्लूइड्स रिकमेंडेड फॉर रिहाइड्रेशन, पेशेंट को पानी पिलाना है, ORS पिलाना है। मॉनिटर वाइटल साइन विद ट्रांसपोर्ट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट इफ सिम्टम डू नॉट इम्प्रूव आफ्टर 20 to 30 मिनट्स ऑफ ऑनसेट। अगर पेशेंट के सिम्टम इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों उसको ICU इमरजेंसी में ले जाना है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या टेस्ट अपन करेंगे इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। रेक्टल टेम्परेचर की बात करें, चेक कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। अपने को सबसे पहले उसका रेक्टल टेम्परेचर लेना है, कोर बॉडी टेम्परेचर देखना है। इसलिए यूरिन टेस्ट करेंगे, चेक द कलर ऑफ यूरिन बिकॉज इट यूजुअली डार्कर इफ वन हैज हैड हीट रिलेटेड कंडीशंस। चेक द किडनी फंक्शन विच कैन बी अफेक्टेड बाय हीट स्ट्रोक। तो यूरिन टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, चेक ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम देखना है, एंड जो उसका ABG देखना है दोस्तों, जो उसका गैसेस इन ब्लड टू सी दैट देयर इज हैज बीन डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर पेशेंट का सोडियम पोटेशियम लॉस होगा बहुत ज्यादा या ABG वो होगा डीअरेंज होगा तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज हो सकता है दोस्तों। मसल फंक्शनिंग टेस्ट भी करा सकते हैं, चेक फॉर सीरियस डैमेज टू मसल टिश्यू, रेब्डोमाइलोलाइसिस तो नहीं है पेशेंट को, ये देखने के लिए मसल फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। एक्सरे एंड अदर इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, कोई इनिशियल इंटरनल ऑर्गन डैमेज तो नहीं है, वो सब देखने के लिए। तो ये सारे टेस्ट है जो अपने हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के करवाने हैं अपने को, कोई अगर पेशेंट हीट स्ट्रोक में आता है तो। ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इमीडिएट शिफ्ट टू हीट स्ट्रोक रूम। पेशेंट को हीट स्ट्रोक रूम में ले जाना है, एडजस्ट रूम टेम्परेचर टू 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर रखना है, जिससे उसको कूलिंग हो सके, उसको पैसिव कूलिंग हो सके उस बॉडी की, और हीट स्ट्रोक में जल्दी से जल्दी इसका टेम्परेचर डाउन हो सके। और दोस्तों जब भी पेशेंट को हीट स्ट्रोक होगा तो इमीडिएटली इंट्रावीनस इन्फ्यूजन करना है, उसके अंदर तो IV फ्लूइड देना है। स्पॉन्जिंग विद आइस पैक एंड कोल्ड वाटर और यूज कोल्ड ब्लैंकेट। जब भी पेशेंट को हीट स्ट्रोक है तो अपने को आइस पैक्स लगा सकते हैं उसके बॉडी पे, कोल्ड वाटर लगा सकते हैं, कूलिंग ब्लैंकेट लगा सकते हैं। प्लेस आइस क्यूब ऑन एरिया दैट डिसिपेट हीट फास्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द नेक, ग्रोइन एंड आर्मपिट। तो ऐसे एरिया जहां से ज्यादा हीट लॉस हो सके ऐसी जगह आइस पैक लगा सकते हैं दोस्तों। लाइक नेक एरिया में, दोनों साइड के नेक में रख सकते हैं, ग्रोइन में रख सकते हैं, आर्मपिट एरिया में रख सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी कूलिंग उसकी हो सके बॉडी की दोस्तों। उसके बाद यूज 200 to 50 ml ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया हुआ सलाइन टू परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज एंड रेक्टल एनीमा। पेशेंट का गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन से, 200 से 500 ml सलाइन से, लेकिन वो सलाइन ठंडा होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। प्यूरिफाई द ब्लड कर सकते हैं, लाइटिक कॉकटेल इन कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। इफ कंडीशन अलाउ यूज ए इंट्रावीनस कूलिंग एपरेटस और इमर्स द पेशेंट इन कोल्ड वाटर बाथ। और बॉडी का टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर है वो अपने को रखना है 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये कुछ मेजर्स हैं जिससे अपने को पेशेंट को हीट स्ट्रोक में मैनेज करना है। ट्रीटमेंट बाय कूलिंग मेथड की बात करें तो वन साइड कूलिंग करा सकते हैं अपन। तो वन साइड कूलिंग में दोस्तों क्विकली मूव द पेशेंट फ्रॉम हॉट and humid environment to steady and breezy place. Make the patient lie down and remove all clothing while ensuring dignity. हमें पेशेंट के कपड़े उतारने, लेकिन डिग्निटी का भी दोस्तों ध्यान रखना है इसमें। यूज ए कोल्ड वाटर स्प्रे और वेट टॉवल टू वाइप द एंटायर बॉडी। उस पेशेंट की पूरी एंटायर बॉडी को कोल्ड वाटर से स्प्रे कर सकते हैं, वेट टॉवल से उसको पूरा लपेट सकते हैं। यूज फैनिंग टू एक्सीलरेट एवोपोरेशन एंड कन्वेक्शन कूलिंग। कन्वेक्शन कूलिंग कराने के लिए पेशेंट को फैन चला सकते हैं। कंटिन्यू टू मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर, और हम उसके जो बॉडी टेम्परेचर है उसका कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे। दोस्तों कूलिंग टारगेट क्या है? क्विकली कूल द कोर टेम्परेचर टू 39 टू और बिलो विद इन 10 to 40 मिनट्स एंड 38.5 डिग्री सेल्सियस और बिलो विद इन 2 आवर्स। एकदम से उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी कम नहीं करना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया भी बहुत डेंजरस होता है। तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है अपने को 39 डिग्री सेल्सियस तक ही लाना है।
10 से 40 मिनट के अंदर, और उसके बाद थोड़ा सा आधा डिग्री कम करना है, 38.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है 2 घंटे के अंदर। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है। वन साइड कूलिंग, ट्रीटमेंट बाय कूलिंग मेथड, कूलिंग एंड रूट, ये दूसरा मेथड है। टर्न ऑन एयर कंडीशनिंग इन द एम्बुलेंस और ओपन द विंडोज। जब भी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो रहा है, एम्बुलेंस से अगर अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों उसकी एयर जो एसी चला के रखना है और साथ में उसकी खिड़की खोलनी है अपने को। यूज कोल्ड वाटर टू वाइप द एंटायर बॉडी, पेशेंट के पूरे शरीर को ठंडे पानी से पहुंचना है। एडमिनिस्टर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड देना है, और साथ में कंटिन्यू उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कूलिंग मॉनिटरिंग करना है। कूलिंग टारगेट दोस्तों इसमें भी सेम है, पेशेंट का जो क्विकली कूल द कोर बॉडी टेम्परेचर टू 39 डिग्री सेल्सियस और बिलो विद इन 10 to 40 मिनट्स, एंड 38.5 डिग्री सेल्सियस और बिलो विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर उसका टेम्परेचर और कम करना है। कूलिंग इन सिक रूम, हीट स्ट्रोक रूम के अंदर दोस्तों कैसे अपन कूल करेंगे? सबसे पहले एडजस्ट द रूम टेम्परेचर टू 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आईवी फ्लूइड क्विकली लगाएंगे उसको। देन यूज कूलिंग ब्लैंकेट यूज करेंगे दोस्तों, साथ में आइस पैक्स, जो आइस क्यूब्स हैं, जो जहां से ज्यादा हीट लॉस हो सकता है, एरिया दैट डिसिपेट हीट फास्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द नेक, ग्रोइन एंड आर्मपिट, वहां लगाना है दोस्तों। उसके बाद वही यूज 200 to 500 ml ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस सलाइन टू परफॉर्म गैस्ट्रिक लावाज और रेक्टल एनीमा। प्यूरिफाई द ब्लड, use the Lytic cocktail in combination. If the condition allow, use an intravenous cooling apparatus or immerse the patient in a cold water bath. वही सेम जो अपन ने पहले अभी पढ़ा था, वही सेम चीज दोबारा से दोस्तों इसमें लिखी है, बट अपन ने स्टेप बाय स्टेप लिखी है कैसे उसको मेंटेन करना है। वही अपना कूलिंग टारगेट क्या है, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका 10 से 40 मिनट के अंदर अपने को करना है, और 38.5 डिग्री सेल्सियस और बिलो उससे 2 घंटे के अंदर अपने को करना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों, ट्रीटमेंट टू बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लिकेशन, तो जैसे जैसे पेशेंट को कितने कॉम्प्लिकेशन हुए, क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को उसको ट्रीट करना है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट, रैपिड लोअरिंग ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना है, एंड डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस कोएगुलेशन का प्रिवेंशन करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेजर इफ रिक्वायर्ड आर 9 अर्ली और 1 बैन, दैट इज क्या क्या अर्ली है, 1 बैन है, इसको भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अर्ली कूलिंग करनी है, उसके बाद अर्ली एक्सपांसन करना है, अर्ली ब्लड प्यूरिफिकेशन करना है, अर्ली सेडेशन करना है, अर्ली इंट्यूबेशन करना है, अर्ली करेक्शन ऑफ कोएगुलेशन डिसफंक्शन करना है, अर्ली रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन करना है, अर्ली इटरनल न्यूट्रिशन देना है, अर्ली इम्यून रेगुलेशन करना है, और बैन ऑन सर्जिकल ऑपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोएगुलेशन डिसफंक्शन। तो दोस्तों ये अपने को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। दोस्तों ये था हीट स्ट्रोक, हमने बहुत ही डिटेल में बात करी इसकी। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपन जो वल्नरेबल डिजीज है उसके लिए सेपरेट वीडियो भी अपन रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी डिजीज है कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।